अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सूरज गुरूब हो चुका है, आज़ान का वक्त है 6:59। ये आप देख सकते हैं, टाइम आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज जो इशू है, अक्सर ये दोस्तों का मसला आता है। जब ये मसला होता है तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बहुत गलत काम करते हैं। गलत काम से ये मुराद कि मसला किसी और चीज़ का होता है और वो छेड़ किसी और चीज़ को देते हैं। आज इसके बारे में फुल डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक, और मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। अब इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों नो सिग्नल आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि ये क्यों आ रहा है नो सिग्नल। और बहुत सारे दोस्त जो हैं अक्सर वो कहते हैं कि भाई बाकी के हमारे चैनल चल रहे हैं तो इनको भी चलना चाहिए, तो ये क्यों नहीं चलते, इसका रीज़न क्या है। अगर आप नीचे सिग्नल इंटेंसिटी देखें तो 11 और सिग्नल क्वालिटी 10 आ रही है। इसका मतलब ये इंटेंसिटी जो है वो गायब हो गई है, सिग्नल हमारा मौजूद है। जब इंटेंसिटी हमारी आएगी तो सिग्नल भी आ जाएगा। तो इसकी वजह क्या है, ये डाइजेक पोर्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डाइजेक पोर्ट, इसका मतलब ऊपर जो डिश हमारी लगी हुई है उससे ये पोर्ट हमारी खराब हो गई है। हम वहां से तार निकाल के किसी और पोर्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास वापस चल जाएगी। और एक नंबर पे भी करंट आ रहा है, ये देखें एक नंबर पे भी करंट आ रहा है, बाकी उसके अलावा और कोई सैटेलाइट हमारी नहीं चल रही। तो पोर्ट नंबर 1 जो है हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं और सिग्नल भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, 40% है। ये देखिए जंप आउट भी कर रहे हैं सिग्नल, तो ये हमारा ठीक है, सिग्नल में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी देखें आप 49 जो है वो आ रही है और पोर्ट हमारी 1 चल रही है। फ्रीक्वेंसी आप दुनिया न्यूज़ की देख सकते हैं। जी आपने देख लिया जो सिचुएशन हमारे पास थी, उसकी सिचुएशन आपको मैंने अच्छी तरह नीचे समझा भी दिया, दिखा भी दिया। अब हमारे पास यहाँ 2 डिश लगी हुई हैं, एक है वो हमारी पाक सेट है, दूसरी जो है वो हमारी N66 है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी कौन सी तार जो है, कौन सी पोर्ट जो है वो काम नहीं कर रही है। हमारी ये वाली जो LNB है जो कि यहाँ 4 नंबर में लगी हुई है, ये काम नहीं कर रही। 1 नंबर का हमें सिग्नल जो है वो पूरा आ रहा है, बाकी 2 और 3 खाली हैं, इसमें कोई LNB लगी हुई नहीं है, तो ये भी हमारी बंद है। इस वजह से मैंने जब पोर्ट चेंज किए तो नहीं चल रही थी। अब ये देखें तो ये पिन भी टूटी हुई है, आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें ये पिन भी आपको यहाँ से टूटी हुई नज़र आ रही होगी। इस पिन को भी आप चेंज कर सकते हैं, न्यू लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा काम आया था, जैसे ही काम आया हूँ तो इन्होंने कहा जी डिश हमारा जो है वो हिला हुआ है, तो वो आप ठीक करके जाएं। तो मैं ऊपर आ गया हूँ डिश ठीक करने। हमारे पास 2 पोर्ट्स मज़ीद अवेलेबल हैं, तो हम उनमें से किसी एक पोर्ट में, सबसे पहले आप जब तार खोलें तो तार को चेक करें कि इसमें कोई जंग तो नहीं लगा हुआ इस तरफ या इस तरफ। बाज़ दफ़ा बारिश में यहाँ से भी पिन देखें ये टूटी हुई है। बाज़ दफ़ा बारिशें होती हैं तो बारिश में पिन जो है वो जंग कर जाती है, जंग आलूद हो जाती है, तो उस वजह से भी सिग्नल जो है वो हमारे पास नहीं आ रहे होते। यहाँ से भी हमारी पिन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको वापस यहाँ फिट कर देते हैं। और ये पोर्ट हमारी ख़राब हो गई होगी। अमूमन अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार जब एक LNB चल रही है तो बाकी भी चलनी चाहिए। भाई इसके अलग अलग 4 खाने होती हैं, और जैसे ये ख़राब हो जाए तो आप उसको चेंज करके दूसरे में लगा दें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं और गर्मी धूप बारिश अंधेरी में आप लोग डिश बंद नहीं करते, आप लोग चलाते रहते हैं, तो उसमें ये जो है आपका ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया। इसने धूप पे रहना है, धूप में रहना है, इसने गर्मी में रहना है, गर्मी बर्दाश्त करता है, धूप बर्दाश्त करता है। करंट नीचे जो 12 या 18 वोल्ट जाते हैं वो इसी में से हो के जाते हैं, LNB से, फिर इसमें से हो के जाते हैं। तो अभी हम इसके सामने जो 3 नंबर है इसमें लगा लेते हैं, और नीचे जाके 3 नंबर करेंगे स्विच में और चेक करेंगे कि हमारे पास ये चलते हैं या नहीं। तो ये हमने तार लगा दी है। अभी नीचे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ऊपर ही मौजूद था, ये दूसरी डिश है, ये वो वाली डिशें पीछे पड़ी हैं, ये उसके अलावा एक और डिश है। तो इसका भी मुझे कहा गया कि चैनल नहीं चल रहे। तो सबसे पहले मैंने जब तार खोली है तो तार ये देखें, इसको जंग भी लगा हुआ है और साथ में ये कोई उल्टी सीधी, मतलब कोई सही तरीके से तार जो है वो नहीं लगी हुई। तो मैंने क्या करना है, मैंने जैसे इसी को रिपेयर करना है। डिश हमारी ये भी चल रही है, तो अभी आपको करके दिखाता हूँ। फटाफट छुरी मैंने मंगवा ली है, यहाँ मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है तो इसी छुरी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी इसको मैं काटता हूँ आपके सामने, यहाँ से इसको काटते हैं। देखिए रिसीवर आपने बंद कर देना है। अगर रिसीवर आपका चल रहा है ना तो वो शॉर्ट होता रहेगा, उसको आपने बंद रखना है। ओके, इसको छील के नया करके लगा, थोड़ा करीब से छील लें क्योंकि फिर पिन जो है वो बड़ी हो जाती है। तो ये छील लिया मैंने तकरीबन, इसको अब यहाँ से काट लेते हैं। तो ये तारें हमारे पास आ गई हैं, फ्रेश तारें, इन सबको पीछे कर लें। इन तारों को आपने
काटना नहीं होता। और यहाँ से इसको काट लें, ये काट के निकाल लें और पिन इसके ऊपर दोबारा लगा दें। ये लग गई, तो ये डिश होगी हमारी ओके। ये हमारी ओके होगी, ये चल गई। इसके अंदर देख लें कुछ, हाँ ये देखें ये चीज़ भी है। तो ये यहाँ ये सिचुएशन भी है, इसको भी अब निकालना पड़ेगा। जब हम ये निकालेंगे तो ये भी हमारा डिश ठीक हो जाएगा। तो अभी आपके सामने निकालता हूँ, ये देखें ये इसमें किसी चीज़ में घर बनाए हुए हैं, और दो तीन घर बनाए हुए हैं। ये देखें, ये हमारी एलन भी साफ़ होगी, क्लियर होगी। अब ये हमारी डिश ओके हो। तो गाइज मैं दोनों डिशें ठीक करके नीचे आ चुका हूँ। अभी एंटीना सेटिंग चेक करते हैं। और ये देखिए, इसको मैंने 3 कर दिया है। मैंने नहीं किया, मेरे साथ एक नौजवान है जिनको मैंने ऊपर छत से आवाज़ दी है, तो उनसे ये 3 नंबर करवाया है। सिग्नल देखे नीचे आ गए हैं। इंटेंसिटी का इशू था, इंटेंसिटी हमारी पूरी हुई तो सिग्नल हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है। और उस डिश का भी ऐसे ही था, दोनों डिशें हमारी सेट हो गई। सिग्नल आपको साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारी पहले वाली एलन भी चल रही थी, वो भी वैसी की वैसी ही चल रही है। आपको दिखा देता हूँ पाक सेट, ये देखिए ये पाक सेट है। तो ये नंबर 1 वैसे के वैसे ही चल रहा है। फ्रीक्वेंसी भी हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है, और आप देख सकते हैं। दूसरी वाली डिश है, मैंने इसकी ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी है, और हम टीवी भी इस पे 4 फुट पे आ गया। दूसरी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, और वर्टिकल में सेम वही चैनल आ रहे हैं जो पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल में आ रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये रिसीवर है, इन रिसीवर का जो हॉरिजॉन्टल है वो काम नहीं कर रहा। हॉरिजॉन्टल के कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो गए हैं, या एसएमडी कैपेसिटर जो हॉरिजॉन्टल के लिए लगे होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है। मतलब वी और एच दोनों में सेम चैनल आ रहे हैं। सेम चैनल अगर जब भी आए आपके पास, तो यही वजह होती है। हॉरिजॉन्टल से ये मुराद के हॉरिजॉन्टल वाले जो चैनल हैं, जैसे कि समा है, K21 है, और इसी तरह के 1-2 मजीद हैं, तो वो वाले चैनल आपके पास, जैसे जलवा हो गया या 8XM हो गया, तो वो हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। यहाँ वो आपके पास रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि रिसीवर का हॉरिजॉन्टल ख़राब है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दोनों सेम फ्रीक्वेंसी जो हैं वो रिसीवर उठा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, 216 चैनल जो हैं वो टोटल आ चुके हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सेम फ्रीक्वेंसी जो है पिक कर रहा है। तो ये देखें जी, ट्यूनिंग सेव हो गई है, और 219 चैनल जो हैं वो आए हैं। 219 को आप 50% कर लें तो आपके चैनल जहाँ टोटल आपको मिल जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल वाले चैनल जो हैं वो आपको तंग करते रहेंगे। तो इसके लिए आपने जाना है जस्ट टीपी लिस्ट में। टीपी लिस्ट में जाने के बाद ये देखें, अब इसने स्कैन कर लिए हैं, लेकिन सिग्नल जो है वो नहीं दे रहा। सिग्नल इसने सिर्फ वर्टिकल वाली फ्रीक्वेंसी के देने हैं। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 0 से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप 1 बाय 1 करें तो ये रेड वाले डिलीट बटन से भी हो जाएंगी। तो आपने 0 से सिलेक्ट कर लेनी है सारी, ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक हो गया, सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल में ट्यून हुई हैं उन सबको आपने डिलीट कर देना है। सिर्फ वर्टिकल वाली अपने पास रखनी है, ताकि वो आपके पास चलती रहें। तो निशान हट जाएंगे वर्टिकल वाले। ये ओके वाला बटन रिमोट से आप प्रेस करते जाएंगे, ये वाला, तो ये निशान जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल वाली टीपीज आ गई हैं। तो ये सारी की सारी आपने सेलेक्ट करके रखनी है। इनमें से कोई भी आपने नहीं छोड़नी जो सिलेक्ट ना हुई हो। आप देखें जी, सिर्फ वर्टिकल की फ्रीक्वेंसी 46 रह गई हैं। और वापस जाते हैं, आपको चैनल लिस्ट दिखा देता हूँ कितनी बाकी बचे हैं। तो ये सिग्नल देखें जी, हम टीवी के आपके सामने आ रहे हैं 60, मतलब काफ़ी इंप्रूव हो गया। 67 to 70 सिग्नल जो है वो आ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर कोई और चीज़ आपने पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।